किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, इस बार हम पहली बार कृषि पूसा विज्ञान मेला में पहुंचे थे और वहाँ हमने कई चीज़ों को देखा जो किसानों के लिए प्रदर्शित की जाती हैं। यहाँ पर फूलों की कई सारी वैरायटियाँ हैं, आप देख सकते हैं। हमने ज़्यादातर वैरायटियों को अपने वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, जिससे हमारे किसान भाई जो भी फूलों की खेती करना चाहते हैं, जो फूलों की खेती करना चाह रहे हैं, वो यहाँ से शुद्ध फूलों के बीजों को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी अच्छी कमाई का जरिया बना सकते हैं। आप देख पा रहे हैं, ये पूसा संस्थान द्वारा विकसित कई तरह के फूलों के पौधे हैं और उनके कई प्रकार हैं। यहाँ हजारों प्रकार की वैरायटियाँ हैं। किसान साथियों, आप जो आपके क्षेत्र में सूटेबल हो, जो आपके खेत में सूटेबल हो, उसको आप अपने खेत में लगा सकते हो। तो किसान साथियों, आप मेले में, कृषि विज्ञान मेले में पहुंचने का मतलब यही होता है कि आपको वहाँ तरह तरह की नर्सरियाँ देखने को मिलेंगी जो संस्थान द्वारा लगाई गई हैं। कुछ संस्थान द्वारा अधिकृत प्राइवेट नर्सरियाँ भी आपको वहाँ देखने को मिलती है और तरह तरह के फूल के पौधे आपको मिलते हैं देखने को। कौन सा फूल किसके काम आता है, या किस फूल की पैदावार कैसी है और किस फूल का उत्पादन कैसे होता है और किस फूल से हमें लाभ अधिक प्राप्त होता है, इस तरह की जानकारी प्राप्त करने का हमें मौका मिलता है। इसलिए हमें प्रत्येक वर्ष कहीं भी किसान मेले का आयोजन होता है किसान साथियों, तो हमें उस मेले में अवश्य पहुंचना चाहिए। मेले में पहुंचने का मतलब यही होता है कि हमें वहाँ तरह तरह के फूलों के पौधों की जानकारी मिलती है और जिस संबंध में, यानी कि जिस खेती को हम करते हैं, उसके विषय में हमें जानने का प्रयास करना चाहिए और उसमें नई नई तकनीक को हमें जोड़ना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में खेती करना आसान नहीं है किसान साथियों। यदि हम नई नई तकनीक की जानकारी प्राप्त करते हैं तो फिर उसको अमल में करते हैं, इसके बाद खेती करते हैं, चाहे फूलों की खेती हो, चाहे अनाज वर्ग की खेती हो, चाहे फलों की खेती हो, तभी हम पूरी तरह से सफलता प्राप्त कर सकते हैं किसान साथियों। और हम कृषि विज्ञान मेले में एक स्टाल लगा हुआ था, वहाँ गाजर की कांजी बनाकर एक राजस्थानी किसान हमारा खिला रहा था। बहुत ही टेस्टी थी, हमने भी उसका टेस्ट किया। आप भी ऐसे अच्छे आयोजन में पहुँचें, किसी बड़ी संस्था में जरूर पहुँचें, तो वहाँ आपको इस तरह की सुविधाएं मिल जाती हैं जहाँ आप तरह तरह के जूस का भी सेवन कर सकते हैं। ये किसान साथियों पूसा संस्थान द्वारा विकसित किया गया कल्चर है। जिंक का भी कल्चर था और एनपीके का भी कल्चर था। एक संपूर्ण कल्चर के नाम से था किसान साथियों। संपूर्ण कल्चर मतलब उसको हम किसी भी तिलहनी दलहन फसल में बीज उपचार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ये डिब्बी लगभग प्राइवेट लेने जाएंगे तो करीब 300-400 रुपये की पड़ी किसान साथियों। यहाँ किसानों के लिए ये डिब्बी मात्र 50 रुपये में उपलब्ध थी। तो पूसा संस्थान लगातार किसानों के लिए अच्छा काम कर रहा है। बस समय जागरूक होने की जरूरत है किसान साथियों। हमें समय पर पूसा कृषि विज्ञान मेले में पहुंचना चाहिए और वहाँ के बीजों के बारे में जानना चाहिए। इसके बाद हमें अच्छा बीज का चयन करके उसकी बिजाई करनी चाहिए, जिससे हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। कई किसान साथी इधर उधर प्राइवेट जगह से बीज ले लेते हैं और फिर जब उनको उत्पादन अच्छा नहीं मिलता और घाटा होता है, तब फिर किसान बाद में पछताते हैं। तो किसान साथियों, ये संस्थान इसीलिए बनाई गई है कि आप आएँ, विजिट करें और यहाँ से अच्छा बीज प्राप्त करें, इसके बाद खेती करें, तो आपको सफलता है 100% मिलेगी। आप यहाँ देख पा रहे किसान साथियों, सब्जियों के बीज हैं, आप देख पा रहे हैं। इसमें हमने ज़्यादातर वैरायटियों को कवर करने का प्रयास किया है। आप इसमें पढ़ सकते हैं, अलग अलग स्लिप लगी हुई है। ये पूसा HD 32-33 गेहूँ है और ये HD 33-88 गेहूँ है। इस तरह की गेहूँ की कई सारी वैरायटियाँ हैं किसान साथियों जो यहाँ प्रदर्शित है। ये 3410 HD 3410 जिनकी प्रदर्शनियाँ लगाई गई थी। ये पूसा 4035 है, फूल का पौधा है ये। तो कई सारी वैरायटियाँ हैं, जिसके बाद वीडियो में आप लगातार बने रहें, आगे बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये इंटीग्रेटेड तालाब का मॉडल है। इसमें यह दर्शाने का प्रयास किया गया है संस्थान द्वारा किसान साथियों कि हमें तालाब का निर्माण इस तरह करना चाहिए और मल्टी फार्मिंग से ही हम मल्टीपल पैसे कमा सकते हैं। तालाब में हम बतख छोड़ सकते हैं, इसमें शेड बना के हम मुर्गी पालन कर सकते हैं या फिर बकरी पालन कर सकते हैं। जो उनका बेस्ट होता है, वो जब पानी में जाएगा उसको वो बतख के खाने के काम आएगा और मछली के खाने के काम आएगा। इसमें मछली छोड़ेंगे और जब बतख इसमें तैरेगी तो इसमें ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा। इससे हमें अलग से ऑक्सीजन मोटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बतख जब आगमन करेगी तो उसमें ऑक्सीजन का फ्लो होगा, तो पानी में जो रहने वाली मछलियों को उनको ऑक्सीजन प्राप्त होता रहेगा। ये कुछ सब्जियां भी वहाँ रखी हुई थी तालाब के किनारे, कुछ वैज्ञानिक रखी हुई थी, तो भी हमने इसमें कवर किया। आप देख सकते हैं कई तरह के, ये आप देख पा रहे हैं। इसमें मुर्गी का सेट भी किनारे बना हुआ है, जिसमें कई सारी देसी मुर्गियाँ थी और इसमें कई मुर्गियाँ अंडे देने वाली भी थी। अंडों को भी हमने दिखाया हुआ आपको। तो इस तरह से आप मल्टी फार्मिंग कर सकते हैं। इसी तालाब के बगल में जो किनारे किनारे 2-3-4 मीटर जो जगह की हुई है, उसमें फलों के पौधे लगे हुए थे। फलों के पौधे लगा सकते हैं आप।
फूलों के पौधे लगा सकते हैं। मतलब एक तालाब से आप कई तरह की फार्मिंग कर सकते हैं, कई तरह से आय प्राप्त कर सकते हैं। ये किसान साथियों बैगन का पौधा है, आप देख पा रहे हैं बैगन की नर्सरी है, पौधा लगा हुआ है। ये आलू लगा हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं। इधर कटहल का पौधा लगा हुआ है, ये ऑल टाइम के नाम से है। मतलब इसमें कटहल का फल पूरे साल आएगा, यानी पूरी 12 मास आएगा इसमें, इसलिए इसका ऑल टाइम रखा गया है। जब ये फूल आने लगेंगे फूल फल का उत्पादन करने लगेगा। ये आप देख पा रहे हैं 3 किस्में हैं, कुफरी पुखराज, पूसा 1641 और पूसा शंकर मक्काबन। ये आलू की प्रजातियां हैं। ये आप देख पा रहे हैं सलाद वाली सब्जियां हैं, इसमें लौकी, पूसा, नवीन, ग्रीन लेटेक्स है। ये सलाद के काम आता है किसान साथियों। इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, ये हमारी खून की कमी को दूर करता है, क्योंकि हमें जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें इस सलाद में कई तरह की पत्तियों को हमें शामिल करना चाहिए, हरी पत्तियों को सलाद में, जिससे हमारे शरीर में खून की मात्रा का प्रभाव अच्छा होता है और शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होती है। ये आप देख पा रहे किसान साथियों पूसा संस्थान में गेहूं की फसल है जो बीज के लिए तैयार है। इसका अब नेक्स्ट सीजन में इसका जब हार्वेस्टिंग होगी इसका नया बीज बनकर तैयार हो जाएगा, उससे नेक्स्ट सीजन में किसानों की बुआई के लिए। ये किसान साथियों यहाँ सन फ्रीज है, ये पूसा संस्थान का, ये धूप से चलता है, सौर ऊर्जा से संचालित है और इसकी कॉस्ट भी करीब 4 से 5 लाख रुपए है। इसमें गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी भी देती है जो किसान साथी लगाना चाहें, और इसमें करीब 10 से 20 कुंटल हम फलों को स्टोर कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की बिजली की आवश्यकता नहीं। इसका नाम भी है पूसा फार्म सन फ्रीज, मतलब ये धूप से चलता है और पूरी तरह नेचुरल है। ये इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट प्रयोग नहीं किया हो जो नुकसानदायक। किसान साथियों इस प्रकार आप जानकारी करके आसानी से खेती कर सकते हैं।